चलिए आज हम एक ऐसी सुबह की कहानी में चलते हैं जिसने एक नौजवान की पूरी दुनिया ही बदल दी। ये कहानी है जिम्मेदारी की, हिम्मत की और एक नाम की तलाश की। जरा सोचिए, क्या हो अगर अचानक एक ऐसी जिम्मेदारी आ पड़े जिसके लिए कोई बिल्कुल भी तैयार ना हो। हमारी कहानी का हीरो आज कुछ ऐसे ही हालात से गुजर रहा है। ये शब्द उसके पिता के हैं और ये सिर्फ एक चुनौती नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सच्चाई का आईना है। देखिए, एक तरफ है उसका करियर, उसकी पढ़ाई और दूसरी तरफ एक नन्ही सी जान जिसे वो एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। तो दिन की शुरुआत ही एक मुश्किल फैसले से होती है। आइए देखते हैं कि इस चुनौती का सामना आखिर होता कैसे है। यहाँ ना दो पीढ़ियों की सोच आमने सामने है। बेटा जो बच्चे की देखभाल के लिए अपनी पढ़ाई तक दांव पर लगाने को तैयार हैं, और पिता जो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि भविष्य को ताक पर रखना कोई समझदारी नहीं है। उनका मानना है कि जिम्मेदारी और भविष्य दोनों को एक साथ निभाया जा सकता है। और यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पिता एक ऐसा हल निकालते हैं जिसके बारे में बेटे ने सोचा तक नहीं था। बस ये एक लाइन उसके उदास चेहरे पर एक उम्मीद की हल्की सी मुस्कान ले आती है, और यहीं से एक अनोखे दिन की शुरुआत होती है। तो अब कहानी स्कूल पहुंचती है, जहां हमारा हीरो एक ऐसा कदम उठाता है जिसे देखकर हर कोई बस हैरान रह जाता है। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। एक स्कूल जहां सारे स्टूडेंट्स अपने बैग और किताबों के साथ आते हैं, वहां एक लड़का अपनी गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर क्लास की तरफ बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, सबकी नजरें उसी पर थीं। चारों तरफ से बस आंखें ही आंखें उसे घूर रही थीं, क्योंकि स्कूल में बच्चा लाना ये तो नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। हर कोई उसे देख रहा था और वो अंदाजा लगा सकता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। और ठीक उसी टेंशन भरे माहौल में सुबह की प्रार्थना शुरू होती है, जब उसकी दोस्त ममता के गाए हुए ये शब्द गूंजते हैं, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। तो एक पल को उसे ऐसा लगता है जैसे ये लाइनें सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए गाई जा रही हैं। प्रार्थना के बाद टीचर्स सबको उसकी पूरी कहानी बताते हैं, और बस एक ही पल में पूरा माहौल बदल जाता है। जो आंखें कुछ देर पहले उसे घूर रही थीं, अब उन्हीं आंखों में उसके लिए सम्मान था। और फिर पूरा ग्राउंड तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। तो इस पल में उसके अंदर क्या चल रहा था? बाहर से तो वो एकदम शांत खड़ा था, एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल गर्व से भर चुका था। ये उसकी जिम्मेदारी की पहली जीत थी। अब कहानी के सबसे अहम और सबसे प्यारे हिस्से की तरफ चलते हैं। वो पल जब क्लासरूम के अंदर उस बच्चे को अपनी पहचान मिलने वाली थी। ममता का ये छोटा सा सीधा सा सवाल एक बहुत बड़ी बात सामने ले आता है कि इस बच्चे की तो अभी कोई पहचान ही नहीं है, इसका तो कोई नाम ही नहीं रखा गया है। और बस इसके बाद तो नाम खोजने की एक मजेदार सी कोशिश शुरू हो जाती है। दोस्त कई सारे नाम सुझाते हैं, थोड़ी हंसी मजाक भी होती है, पर कोई भी नाम दिल को नहीं छूता। सब सोच ही रहे थे कि क्या नाम रखा जाए, और फिर अचानक से जैसे एक ही पल में सबको जवाब मिल गया। एक साथ तीनों दोस्तों के मुंह से एक ही नाम निकलता है, मौर्यांश। ये नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि हाँ, बस यही तो वो नाम था जिसकी तलाश थी। एक पल की खामोशी के बाद पूरा कमरा उनकी हंसी से गूंजने लगता है। लेकिन इस नाम पर सबसे बड़ी मोहर तो तब लगती है जब गोद में लेटा हुआ वो बच्चा भी मुस्कुरा देता है। ऐसा लगा मानो उसने भी अपने नाम पर हाँ कह दिया हो, और इस तरह उस बच्चे को अपनी पहचान मिली, मौर्यांश। दिन बहुत अच्छा बीत रहा था, लेकिन जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, कहानी का माहौल खुशी से बदलकर एकदम रहस्यमयी हो गया। हमारा हीरो ऑटो का इंतजार कर रहा था कि तभी एक काली कार उसके पास आकर धीरे हो जाती है। कार का शीशा नीचे आता है और अंदर बैठा एक अजनबी उसे बहुत ध्यान से घूर रहा होता है। उस चेहरे को देखते ही उसके अंदर एक पुराना दबा हुआ डर फिर से जाग जाता है। उसके दिमाग में बस सवाल दौड़ रहे थे, कौन है ये आदमी? वो इस तरह क्यों देख रहा है? ये सवाल उसके शांत चेहरे के पीछे एक तूफान खड़ा कर देते हैं, और हमें भी उन्हीं सवालों के साथ अकेला छोड़ जाते हैं। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। ये तो बस एक पड़ाव है जहाँ कई सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। एक ही दिन में एक लड़के ने पिता बनने की जिम्मेदारी से लेकर एक अनजाने खतरे का सामना किया, लेकिन उस आदमी का राज क्या है और मौर्यांश का भविष्य अब उसे कहाँ ले जाएगा?
इन सारे सवालों के जवाब हमें अगले एपिसोड में ही मिलेंगे।